आज हम सॉल्व करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रैक्टिस सेट 3। और उस प्रैक्टिस सेट 3 के हम करेंगे क्वेश्चन 2 से लेकर क्वेश्चन 10 तक। और जो 4 क्वेश्चन बचेंगे क्वेश्चन 11, 30, 12, 13, 14 वो हम करेंगे अगले वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन 2। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 2 से। देखो क्या क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड एंड इन एन एपी। इस एपी की आपको फोर्थ टर्म निकालनी है, बट कहां से? फ्रॉम द एंड, एंड से मतलब लास्ट से आपको फोर्थ टर्म निकालनी है। और आपको एपी देखी रखी है -11, -8, -5 डैश डैश अप टू 49 तक। यस, सो हमें निकालना है इस अरिथमेटिक की फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा यहाँ पर इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में टर्म्स कितनी है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि लास्ट से फोर्थ टर्म मतलब लास्ट से फोर्थ टर्म क्या है। सो फर्स्ट वन हमें देखो इस एबी में क्या दिया के रखा है, ए इस फर्स्ट टर्म -11, डिफरेंस क्या होगा -8 माइनस -11। ओके, तो ये क्या होगा देखो -8 माइनस माइनस हो जाएगा +11। तो ये डिफरेंस कितना है 3 का। यस, तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू आया 3। ओके, अब हमें पता करना है कि इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 49 तक पूरी टोटल टर्म्स कितनी है, तभी हम पता लगा पाएंगे कि लास्ट से हमें कितनी टर्म्स निकालने हैं। सो 49, सो टीएन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज करो, टीएन। ओके, टीएन का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 डी। यस, सो टीएन पता है हमें लास्ट टर्म 49, 49 इज इक्वल्स टू a -11 प्लस n माइनस 1 मीन्स n माइनस 1, डिफरेंस है हमारा 3 का। ओके, सो करो 49 इज इक्वल्स टू -11 एज इट इज, 3n सा 3n प्लस 3n और ये -1 -3। ओके, ये क्या होगा 49 इज इक्वल्स टू ये -11 -3 -14। यस, तो प्लस 3n बराबर। यस, तो ये -14 जाके क्या बनेगा +14। So 49 plus 14 is equals to 3n. For addition, 9 plus 4 plus 13, carry 1, 4, 5, 6, 63 equals to 3n, और n is equals to 63 divided by 3. So n कितने आए टोटल? 3 1 3, 3 2 6, 3 1 3, 21। सो ये जो 49 है लास्ट की टर्म, ये 49 लास्ट 21st टर्म है। यस, 21st टर्म हमें निकालनी क्या है, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। मतलब ये अगर 41 है, इसके पहले क्या होंगी 20, इसके बाद होंगी 19, इसके बाद होंगी 18। सो 1 2 3 4 हो गए फोर्थ टर्म, मींस हमें निकालना है T18। यस, सो यहां पर लिखो लास्ट टर्म इज, इसे लिखो लास्ट टर्म 21, 21st टर्म, 21st टर्म इज 49। यस, ये 49 क्या है 21st टर्म। सो वी हैव वी हैव टू फाइंड 18th टर्म। यस, हमें कौन सी टर्म निकालनी है 18th टर्म। सो 18th टर्म निकालने के लिए हमें फॉर्मूला है अगेन वही कि 18 निकालने के लिए a प्लस 17d। यस, a प्लस 17d। सो ये क्या है -11 प्लस 17 मल्टीप्लाई 3, सो -11 प्लस 17 3 सा 51। यस, माइनस प्लस माइनस, सो 51 माइनस 11 40। तो T18 कितनी आई 40। यस, सो लिखिए यहां पर फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड इज 40। सो लास्ट से फोर्थ टर्म क्या है 40। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थर्ड भी क्या वाला है, इन एन एपी द 10th term is 46 and sum of 5th and 7th term is 52, find the AP। हमें 10th term देखी रखिए। यस, देखो
10 टर्म, सो T10 क्या है हमारे पास 46, और ये T10 क्या होती है, T10 होती है a प्लस 9d, सो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास 46, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो। ओके, ये होगा हमारा इक्वेशन फर्स्ट। आगे क्या बोला है, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज 52, फिफ्थ और सेवेंथ टर्म की सम जो है वो है 52। तो देखो T5 क्या होता है a प्लस 4d, यस, और T7 क्या होता है a प्लस 6d, और इन दोनों की सम कितनी है 52। सो करो, सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज 52, इन दोनों की सम है 52। सो करो, T5 क्या है a प्लस 4d प्लस a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 52। ओके, सो क्या होता है देखो, a 2a 4d 6d 10d इज इक्वल्स टू 52। अगर हम हर एक टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बनेगा, तो यहाँ पर लिखो कि डिवाइड एवरी टर्म बाय 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा a प्लस ये बनेगा 5d और ये बनेगा 26, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अगर आप इसका कंपैरिजन करेंगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, देखो सब्सट्रैक्शन करेंगे आप तो। सो करो, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। दूसरा ये इक्वेशन है वो 1 से हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो ये कहेंगे a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 46 और ये a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 26। तो सब्सट्रैक्ट यहाँ पर सब्सट्रैक्शन, तो a गेट कैंसिल, 90 माइनस 5d 4d, यहाँ पर 46 माइनस 26 20, so d is equals to 20 divided by 4, so d is equals to आया 5। so डिफरेंस क्या आया 5 का। ओके, सो हमें d मिल गया, सो पुट करो कि d is equals to 5, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन में इसको पुट करते हैं, सो देखो क्या बनता है, पहला इक्वेशन क्या है a plus 9d is equals to 46, यस, a plus 9d is equals to 46, तो हमें d पुट करना है, तो करो पुट a plus 9 multiply 5 is equals to 46, so a plus 9 5 is 45, yes, is equals to 46। तो ये क्या आएगा 46 माइनस 45, क्योंकि ये माइनस हो जाएंगे इधर प्लस है तो a is equals to आया 1, yes, so a is equals to आया 1। हमें क्या निकलना है, फाइंड द ap। तो ap निकलने के लिए क्या चाहिए हमें, सिर्फ फर्स्ट टर्म और उसका डिफरेंस। सो करो ap क्या आएंगे, देखो ap is equals to फर्स्ट टर्म क्या है 1, डिफरेंस कितना है 5 का, सो 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 5 16। ओके, ये आएंगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो इतना सिंपल सा ही क्वेश्चन था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है, द एपी इन विच फोर्थ टर्म इज -15, फोर्थ टर्म क्या -15 एंड नाइन्थ टर्म इज -30, नाइन्थ टर्म क्या है -30। चलो पहले ये निकाल लेते क्या आता है, देखो। ओके, सो फोर्थ टर्म T4 क्या होंगी a प्लस 3d, और वो क्या है हमें दी हुई -15, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो। ओके, और आगे हमें दिया है नाइन्थ टर्म, सो T9 इज इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस 8d, और वो दिया है हमें -30, इसको दे दो इक्वेशन 2। ओके, अगर आप इस दोनों इक्वेशन का प्लस माइनस वगैरह कुछ करेंगे तो आपको a और d मींस फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मिल जाएगा। फिर आपको निकालना फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, फिर आप निकाल लेंगे। सो यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट और 2 में से अगर हम सब्सट्रैक्शन कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो लिखो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ओके, वैसे ही कर देते हैं। तो देखो ये क्या होगा a प्लस 3d इज इक्वल्स टू -15 और ये a प्लस 8d इज इक्वल्स टू -30। अगर हम सब्सट्रैक्शन करेंगे तो ये भी सब्सट्रैक्ट और ये प्लस, क्योंकि माइनस है। सो a गेट कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, सो -5
डी इज इक्वल्स टू ए प्लस माइनस माइनस, ये क्या आएगा 15, वो भी प्लस क्योंकि 30 का साइन अभी प्लस है। सो ये डी इज इक्वल टू क्या आएगा देखो 15 डिवाइड बाय -5, तो डिफरेंस आया हमारा -3 का। यस, सो डी इज इक्वल्स टू -3। सो पुट करो इसको इक्वेशन 1 में, सो पुट इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू -15। सो d हमें पुट करना -3, सो a प्लस 3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल्स टू -15। ये क्या होगा, a प्लस 3 3 सा 9, वो भी माइनस इज इक्वल्स टू -15। ये क्या होगा, a प्लस प्लस माइनस माइनस इज इक्वल्स टू -15। यस, सो a इज इक्वल्स टू -15, ये उधर जाके होगा +9। ओके, तो a क्या आया प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 9 6 और साइन उसको माइनस का, तो ये मींस फर्स्ट टर्म आई हमारी -6 और डिफरेंस आया -3 का। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स। तो हमें निकालना है यस 10, यस यस 10। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, n डिवाइड बाय 2 in bracket 2a plus n minus 1 d। करो फॉर्मूले में पुट अप करो पूरे वैल्यूज, तो ये क्या आएगा, n minus 2 मींस 10 डिवाइड बाय 2, सॉरी 2a, ये क्या है हमारी -6 ओके, -6 प्लस n minus 1 मींस 10 minus 1 और d डिफरेंस आया -3 का, ये -3, ये आएगा 2 5 सा 10, ये 2 6 सा 12 और प्लस माइनस माइनस, इधर प्लस 10 minus 1 9 मल्टीप्लाई -3 ओके, ये 5 -12 प्लस 9 3 सा 27, यस -27 प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे आगे, सो 5 इन ब्रैकेट -12 प्लस माइनस -27, तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन माइनस का आएगा। ओके, सो 27 2 9 और ये 2 1 3, यस ये आया 39। ओके, तो कर मल्टीप्लाई 5 9 सा 45 कैरी हो गया 4 5 3 सा 59 4 19 और साइन उसको क्या आएगा माइनस का, बिकॉज हियर माइनस 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 ही रहेगा और ये इधर भी माइनस, तो क्या आएगा -195। सो लिखो सम ऑफ फर्स्ट 10th नंबर इज, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज -195। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इफ 2 APs आर गिवन, 2 AP आपको दिखे रखी, फर्स्ट है 9 7 5 डैश एंड 24 21 18 एंड डैश। इफ nth टर्म ऑफ बोथ प्रोग्रेशन आर इक्वल, दोनों भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म है वो इक्वल है, सेम है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड nth टर्म। तो देखो हम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वन हम दोनों एपीज लिख लेंगे, एपी यस, पहली एपी क्या है 9 7 5 डैश 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 टी, ओके ये nth टर्म है। ओके, दूसरी एपी, ये भी क्या है 24 21 18 tn, और क्या बोला है, ये जो nth टर्म है, इफ nth टर्म ऑफ बोथ प्रोग्रेशन इज इक्वल, तो ये दोनों टर्म जो है वो सेम है, अगर ये 15 होंगी तो ये भी 15 ही है, अगर -16 होगा 17 कुछ होंगी 20, तो ये भी उतनी ही है। सो हमें निकालनी है ये टर्म। सो देखो ये tn इज इक्वल्स टू ये tn, ये दोनों सेम है, यस। सो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हम tn निकाल लेते हैं। देखो इसके लिए tn क्या होंगी, इसके लिए tn होंगी a प्लस n माइनस 1 d, तो क्या होंगी 9 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस क्या है देखो -2 का है, 9 में 7 में से 2 गया तो -2 आएगा, यस -2 का डिफरेंस है, तो ये क्या होगा 9 प्लस 2
2n, वो भी माइनस, ओके, बिकॉज ये माइनस है, -2n और ये +2n। तो इसके लिए tn क्या आई, देखो समझ लो, फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए tn 9 -2n +2। अभी दूसरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए tn क्या है, देखो उसके लिए tn वही होगा फॉर्मूला, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म a + n - 1 d, तो ये क्या आएगा 24, ओके, प्लस n - 1। अभी यहाँ पर डिफरेंस देखो, 21 - 24 करेंगे आप तो माइनस, तो ये क्या आएगा 24 - 3n +3, बिकॉज माइनस माइनस, ये आया इसके लिए tn बराबर। फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए tn, सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए tn। अब क्या बोला है, इफ बोथ प्रोग्रेशन आर इक्वल, इन दोनों की nth टर्म, मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो देखो चलो इन दोनों को हम इक्वल दिखाते हैं। तो देखो ये t1 = tn, यस, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, चाहिए तो, ओके, e1 e2। तो देखो क्या आएंगे, 9 - 2n + 2 = 24 - 3n + 3, ओके, 9 + 2 11 - 2n = 24 + 3 27 - 3n, इक्वल, मतलब जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म को इधर लाओ, तो ये 27, मतलब ये 2n इधर लेके जाओ, ये क्या आएगा, देखो -2n इधर ये लाओ 3n प्लस में, ओके, = 27, ये इधर लेके जाओ -11, तो ये प्लस माइनस माइनस, सो 3 में से 2 गया 1, n = 27 - 11 16, यस। सो क्या है, 16 टर्म है, मतलब 16th टर्म है इस अरिथमेटिक और इस अरिथमेटिक, दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 16 टर्म है जो इक्वल है। बट अभी वो टर्म क्या है, वो निकालने के लिए किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये 16 डाल दो आप, चाहिए तो ये 1 में डालो, चाहिए तो ये 2 में डालो, दोनों में भी डालेंगे तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो चलो इसको हम फर्स्ट में डाल देते हैं, देखो फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, तो देखो कि 16 निकालना है अभी हमें फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सो क्या आएगा, a + n - 1 b, तो क्या आएगा, ये क्या होगा वहां पर 9 + 16 - d 16 - 1, डिफरेंस क्या हुआ वहां पर -2 का है, यस -2 का, तो क्या आएगा 9 + 16 15 मल्टीप्लाई -2, क्या होगा 9 + 15 2 -30, तो क्या होगा 9 + -30, तो आएगा 30 - 9 21 -21, और वो टर्म क्या है -21, जो कि दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम। अगर आप चाहिए तो ये 16 सेकंड में भी डाल के देख लेंगे, तो वही आंसर आएगा। सो वोट क्या है, आंसर लिखो यहाँ पर, सो वैल्यू ऑफ n is, यस, क्या है, वैल्यू ऑफ n इज -21, and value of nth term is 16, यस। तो 16th टर्म है जो कि -21 है। अब करते हैं अगला, देखो अब करते हैं क्वेश्चन 6, क्या बोला देखो, इफ सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म इज 7 and sum of 7th and 14th term is -3, then find the 10th term। हमें 10th टर्म निकालना है। फर्स्ट गिवन क्या क्या है, देखो हमारे पास थर्ड t3 जो होती है a + 2d, 8th टर्म t8 वो क्या होती है a + 7d, यस। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद 7 t7 है क्या होती है a + 6d, और उसके बाद हमारे पास है 14 जो होती है a + 13d, यस। इतना हमें गिवन है। अब क्या बोला है, सम ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 7, थर्ड और एट टर्म, इन दोनों की सम क्या है 7। चलो करो इन दोनों की सम, देखो t3 + t8 =
7, सो क्या आएगा a प्लस 2d इज इक्वल्स टू सॉरी और प्लस a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 7, सो a 2a 2d 7d 9d इज इक्वल्स टू 7, ये आया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। चलो उसके बाद क्या बोला आगे, एंड सम ऑफ 7th एंड 14th टर्म इज -3, सो चलो इन दोनों की भी सम कर लेते हैं। इन दोनों की सम क्या है -3, तो इन दोनों की सम देखो क्या होगी a प्लस 6d प्लस a प्लस 13d इज इक्वल्स टू -3, a 2a 6d 13d 19d इज इक्वल्स टू -3, इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। ओके अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों में अगर आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2a 8 कैंसिल हो जाएगा। ओके सो कर लो, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ओके 2 से हम 1 माइनस कर दे तो ये क्या आएगा 2a प्लस 19d इज इक्वल्स टू -3 और ये 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7, तो आप माइनस करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 2a गेट कैंसिल, 19d माइनस 9d 10d इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो -10, so d इज इक्वल्स टू -10 डिवाइड बाय 10, so d आया हमारा -1, यस d इज इक्वल्स टू -1। अभी d आ गया, अभी निकालते a, सो करो इसको पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इसको पहले इक्वेशन में पुट करते, सो वन इक्वेशन क्या हमारा 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7, ओके करो पुट इसकी d की वैल्यू क्योंकि 1 है -1 सॉरी, 2a प्लस 9 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल्स टू 7, तो क्या आएगा 2a 9 1 सा 9 प्लस माइनस -9 इज इक्वल्स टू 7, so 2a इज इक्वल्स टू 7, ये उधर जाके बनेगा +9, so 2a is equals to 9 plus 7 16, so a is equals to 16 divided by 2, a आया हमारा 8। देखो a की वैल्यू मिल गई हमें, d की वैल्यू मिल गई हमें, अब निकालते क्या निकालने को बोला, फाइंड द 10th टर्म, 10th टर्म निकालो, सो t10 क्या होंगी a प्लस 9d, यस यही होंगी हमारे 10 टर्म, सो करो a की और d की वैल्यू पुट, a की मिल गई हमें 8 प्लस 9 d ये -1 मल्टीप्लाई -1, ओके 8 9 1 से 9 प्लस माइनस माइनस ये आया -1, सो t10 टर्म 10th क्या है -1, सो लिखो 10 टर्म इज -1, सो 10th टर्म क्या इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की -1, ये होगा क्वेश्चन 6। ओके आगे करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन 7 में क्या है, इन एन एपी फर्स्ट टर्म इज -7 सॉरी -5, फर्स्ट टर्म क्या -5 एंड लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म क्या है 45, ओके तो देखो हमें एपी दे के रखिए, एपी में हमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म है -5 और दूसरी तीसरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म कोई नहीं दी हमें और लास्ट टर्म दी है 45, ओके हमें निकालना क्या है, देखो उसके बाद इफ सम ऑफ ऑल नंबर्स इज 120 और इन पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सम कितनी दी हमें 120, ओके देन हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो ये पूरी टर्म्स कितनी है, इसके साथ साथ हमें ये भी निकालना है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस और उनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है। सो आपको याद होगा इसके लिए हमें एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज करना है जो कि हमने लिया है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n डिवाइड बाय 2 वाला, याद है, यस याद है, क्या होता है वो, देखो Sn का फॉर्मूला हो n डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यस यही है ना, क्यों हमने यही लिया कि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और उसका सम भी पता है, यस यार हमें Sn भी दिया है एंड यहाँ पर लिख लो गिवन में कि Sn इज इक्वल्स टू 120, ओके सो डालो यहाँ पर वैल्यूज आपको n मिल जाएंगी, मतलब टोटल टर्म्स मिल जाएंगी, तो ये आएगा Sn की जगह 120, या हमें पता नहीं है n डिवाइड बाय 2 एज इट इज, फर्स्ट टर्म पता है हमें -5 प्लस लास्ट टर्म पता है हमें 45,
ये 2 यहाँ पर डिवाइड इधर जाके वो मल्टीप्लाई बन जाएगा 120 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू n, तो ये दोनों मिलकर क्या होंगे प्लस माइनस माइनस, तो ये होंगे मल्टीप्लाई 40। यस, तो ये क्या बनेंगे 2 0 सा 0 2 2 सा 4 2 1 सा 2 240 इज इक्वल्स टू ये 40 इधर मल्टीप्लाई इधर जाके वो डिवाइड बन जाएगा, बचेंगे यहाँ, सो 0 0 गेट कैंसिल 4 1 सा 4 4 6 सा, सो कितनी टर्म से वहां पर n इज इक्वल्स टू आया हमारा 6। यस, n इज इक्वल्स टू आया हमारा 6, सो यहाँ पर कितनी टर्म से 6 टर्म है। यस, यहाँ पर कितनी टर्म से 6 टर्म, मतलब ये 45 लास्ट टर्म है और लास्ट टर्म 6 टर्म है, मतलब ये 45 6 टर्म में। यस, सो यस, सो T6 का है 45, ओके लास्ट टर्म। सो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला यूज करोगे a प्लस n माइनस 1 d। यस, क्योंकि ये लास्ट टर्म है 6 वाली, तो यहाँ पर 45 इज इक्वल्स टू ये पता है हमें -5 प्लस n माइनस 1 मींस 6 माइनस 1, डिफरेंस ही तो हमें निकालना है, d पता नहीं है। ओके, सो करो इसको सॉल्व, ये -5 इधर आके बनेगा +5, सो 45 प्लस 5 ओके इज इक्वल्स टू ये 6 माइनस 1 5 d, तो ये 45 और 5 50, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई इधर आके बनेगा डिवाइड, तो ये d, तो ये 5 आंसर 5 5 आंसर 5, ये है 10, सो डिफरेंस क्या है 10 का। यस, हमें मिल गया 6 टर्म और d, मतलब लिखो यहाँ पर हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो लिखो 6 टर्म इन दिस AP, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म है 6, एंड कॉमन डिफरेंस इज 10। ओके, डी क्या है 10 का। ओके, सो ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोला है सम ऑफ 1 to n नेचुरल नंबर्स, 1 से लेकर किसी एक नंबर तक पूरे सम नेचुरल नंबर्स जिनकी सम कितनी है 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सो n की वैल्यू निकालो, मतलब कितनी टर्म्स है। सो हमें गिवन AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्या है नेचुरल नंबर्स, सो क्या है वो 1 2 3 4 डैश डैश, ये नेचुरल नंबर्स की अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमें। और क्या बोला है सम ऑफ 1 to n, मतलब 1 से लेकर जहां तक भी होंगे उनकी सम कितनी 36। ओके, 36 सम, मतलब हमें Sn भी दे के रखा है, Sn इज इक्वल्स टू कितनी 36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n, सो हमें निकालना है कितनी टर्म्स है यहाँ पर। सो हमें एक Sn का फॉर्मूला पता है और उसमें भी आपको नेचुरल नंबर्स की सम का फॉर्मूला पता है, क्या है कि Sn इज इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये है नेचुरल नंबर्स की सम निकालने का फॉर्मूला। यस, सो करो यहाँ पर पुट अप पूरे वैल्यूज, ऐसे आएगा 36 इज इक्वल्स टू n, जो कि पता नहीं हमें n प्लस 1 डिवाइड बाय, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सो 36 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू ये क्या n इंटू n, n स्क्वायर, और ये n इंटू 1 n। ओके, तो ये क्या आएगा 72 इज इक्वल्स टू n स्क्वायर प्लस n। ओके, इस 72 को इधर लाइए तो क्या होगा देखो n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या बना पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी हमें सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या मिला हमें n स्क्वायर प्लस n माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें ऐसे फैक्टर्स यहाँ पर ढूंढने जिनका -72 क्या होगा प्रोडक्ट होगा, तो इधर क्या है 1 क्या होंगी एडिशन होंगी या फिर सम होंगी। सो अगर आप ढूंढेंगे तो 9 8 सा, यस 9 8 सा 72, बट हमें माइनस चाहिए तो एक को माइनस लगेगा, सो माइनस किसको लगेंगे हम, यस 9 माइनस 8 1 बनेगा, तो ये क्या आएगा माइनस मींस 9 मल्टीप्लाई माइनस 8, सो ये मींस हमें फैक्टर्स, तो क्या होगा n स्क्वायर प्लस 9n माइनस 8n माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो करो इनकी पेयर, दो की पेयर, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा n, ब्रैकेट में क्या बचेगा n प्लस 9, यहाँ से कॉमन तो पहले माइनस आ जाएगा
फिर 8 भी आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा n माइनस माइनस प्लस 8 9 सा 72 प्लस इक्वल्स टू 0। तो ये कॉमन है, फिर से इसको कॉमन निकाल लो। ओके, इज इक्वल्स टू 0 और इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दो, इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आएगा, ओके यहाँ पे देखो ये माइनस हो जाएंगे उधर जाके, तो 0 माइनस 9 और ये क्या होगा प्लस हो जाएगा, सो n इज इक्वल्स टू 0 प्लस 8। ओके, सो n इज इक्वल्स टू क्या माइनस 9 और n इज इक्वल्स टू क्या प्लस 8। अभी हमें क्या बोला है यहाँ पर नेचुरल नंबर, सो 9 तो नेचुरल, सॉरी माइनस 9 तो नेचुरल नंबर्स नहीं है, ऑब्वियसली 8 जो है नेचुरल नंबर्स है। तो यहाँ पर ये क्या है n की वैल्यू 8, so this is not possible, so this is yes, so n is equals to 8, n is equals to क्या मिला हमें 8। ओके, सो लिखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ n is equals to वैल्यू ऑफ n is equals to 8, so n की वैल्यू कितनी है 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, डिवाइड 207 इन 3 पार्ट्स। क्या बोला है 207 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, बट वो भी कैसे, सच दैट ऑल पार्ट्स आर इन एपी, पूरे पार्ट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ओके, सो हम यहाँ पर हमें दिया नहीं है गिवन कुछ, बट हम कुछ अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम क्या करना है हमें, देखो गिवन में अज्यूम क्या करना है कि फर्स्ट टर्म t1 के हमें क्या अज्यूम करना है a माइनस t, t2 हमें क्या अज्यूम करना है a, और t3 क्या हमें अज्यूम करना है a प्लस d। याद रखो कभी भी अगर आपको 3 टर्म्स दिए है और बोला है कि उन टर्म्स का कुछ एडिशन, उनकी टर्म्स की कुछ सम वगैरह कुछ है, तो आपको यही 3 टर्म्स उसमें अज्यूम करना है। आप ये अज्यूम नहीं करेंगे, नहीं तो कोई कोई अज्यूम ये करेगा a प्लस d और a प्लस 2d, तो ये नहीं अज्यूम करना है। ओके, तो अज्यूम क्या करना है आपको a माइनस डी, a और a प्लस d, ये 3 टर्म अज्यूम करना है। और क्या बोला है उन तीनों टर्म्स की सम कितनी 207। ओके, और आपको एक कंडीशन देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट्स, ये दो टू स्मॉलर पार्ट्स ये दोनों स्मॉल होंगे क्योंकि ये बड़ा होगा, और इनकी सम दी सॉरी प्रोडक्ट दी आपको 4623। सो फर्स्ट केस पर चलते हैं। पहले क्या केस है, सच दैट ऑल पार्ट्स इन एपी, सो ये पार्ट्स है और उनकी सम है 207। तो पहले वो निकाल लेते हैं। देखो सम ऑफ 3 टर्म इज 207। तो इन तीनों की सम देखो a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू कितने 207। तो यहाँ से क्या होगा देखो AD कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस a प्लस है, a 3a इज इक्वल्स टू 207। सो a इज इक्वल्स टू क्या आएगा 207 डिवाइड बाय 3। तो ये क्या है हमारा 3 1 सा 3 3 6 सा 18 2 अच्छा 3 9 सा 69। ये क्या आया 69, मींस ये टर्म मिल गया हमें। अभी डिफरेंस माइनस होगा तो ये स्मॉल टर्म बन जाएंगे, डिफरेंस माइनस में चला जाएगा। तो इन दोनों स्मॉल टर्म्स का t1 और t2 इन दोनों स्मॉल टर्म्स का प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट 4623। सो ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलर टर्म, स्मॉलर टर्म का प्रोडक्ट कितना है 4623। सो देखो प्रोडक्ट करो क्या आएगा a माइनस डी और मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू 4623। हमें a पता है, a की जगह पर a डाल दो, ये तो कर लो पहले। a क्या होगा a स्क्वायर माइनस a d इज इक्वल्स टू 4623। अभी a डाल दो, तो ये क्या आएगा 69 का स्क्वायर माइनस 69d इज इक्वल्स टू 4623। 69 का स्क्वायर अगर करेंगे आप तो वो आता है 4761। यस 4761, 69 का स्क्वायर माइनस 69d इज इक्वल्स टू 4623। ये यहाँ से यहाँ जाएगा माइनस में, ये क्या बचेगा माइनस 69 इज इक्वल्स टू 4623 माइनस 4761, और इन दोनों की सब्सट्रैक्शन ये आती है 138। रो भी माइनस बिकॉज ये ग्रेट है, माइनस 69d
ओके, तो ये -138 ये डिवाइड में चला जाएगा -69, माइनस माइनस गेस कैंसिल, 61 अगर टेबल आता है तो करो, नहीं आता है तो मुझे पता है 2 आता है आंसर, तो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2, तो डिफरेंस क्या है 2 का है। ओके, सो ए मिल गया हमें, डी मिल गया हमें, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी, देखो T2 तो आ जाएगा, T1 क्या आएगा, देखो T1 आएगा a माइनस डी, a माइनस डी मींस 69 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 67, सो T2 क्या आएगा a जो कि है 69, और T3 क्या आएगा a प्लस डी मींस 69 प्लस 2 क्या आएगा 71, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या आई 67, 69 और 71, ये तीनों टर्म है। ओके, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन 10 क्या बोला है, देयर आर 37 टर्म इन एन एपी, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स है 37 टर्म्स है। ओके, ये हमें गिवन है, कितनी टर्म्स है 37, the sum of three terms placed exactly at the middle, एग्जैक्टली मिडल में बैठी हुई तीन टर्म्स की सम हमें देके रखी है, वो है 225, और आगे क्या दिया है, एंड द सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स, लास्ट थ्री टर्म्स कौन कौन सी होंगी 37 36 35, यस बराबर ना, 35 36 37 ये लास्ट थ्री टर्म्स होगी, और इन तीन का सम हमें देखे 429, सो राइट द एपी, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखनी है। सो मुझे बताओ अगर पूरी टर्म 37 है, सो मिडल की तीन टर्म कौन सी होंगी रे, मिडल एट द मिडल, बराबर मिडल में बैठी, एक तो देखो इधर 18 होंगी और इधर 18 होंगी, सो इधर की 18 इधर की 18 36, और बीच में क्या होगा हमारा 19, सो बीच की 19 है, उसके आगे 20 और उसके पहले 18, सो ये तीन टर्म जो है वो मिडल में है, समझ में आया, 18 19 20, यस, सो यहाँ पर हमें मिडल की टर्म मिल गई 3, तो देखो यहाँ पर मिडल थ्री टर्म्स, थ्री टर्म्स वो क्या होंगी T18 T19 एंड T20, ये है हमारी मिडल की थ्री टर्म्स। सो क्या बोला है, सम ऑफ दिस थ्री टर्म्स इज 225, इन तीनों टर्म्स की सम क्या है 225। सो देखो T18 कैसे लिखते हैं हम, a प्लस 17d, T19 कैसे लिखेंगे a प्लस 18d, और T20 कैसे लिखेंगे a प्लस 19d, और इन तीनों की सम देखो क्या है 225। ओके, तो यहाँ पर देखो ए क्या बनेगा 3a और 17d 18d 19d 54d इज इक्वल्स टू क्या बनेगा 225, इसको दे दो इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और आगे क्या बोला है देखो, दूसरी कंडीशन कि सम ऑफ लास्ट थ्री टर्म्स, सो लास्ट थ्री टर्म्स क्या होंगे, देखो टोटल टर्म्स कितनी 37, तो 37 36 और 35, ये थ्री टर्म्स होंगे ना लास्ट, सो इन तीनों की सम दे के रखी है हमें। सो देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं लास्ट थ्री टर्म्स, वो लास्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी T37 T36 और T35, ओके, ये है लास्ट थ्री टर्म्स, और इनकी सम क्या बोला है 429। सो लिखो 37 को कैसे लिखेंगे हम a प्लस 36d, 36 को क्या लिखेंगे a प्लस 35d, और 35 को क्या लिखेंगे a प्लस 34d, और इन तीनों की सम है 429। तो देखो ये क्या होगा a 3a प्लस 36 35 और 34 105d इज इक्वल्स टू 429। ओके, ये क्या बना हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 बराबर। सो देखो हमें क्या करना है अभी, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 इनकी क्या करनी है सब्सट्रैक्शन। सो लिखो यहाँ पर सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 हम माइनस कर दे, देखो क्या आएगा 3a प्लस 105b माइनस 429, और ये 3a प्लस
54D इज इक्वल्स टू 225। क्या करना है हमें, सब्सट्रैक्शन। सो ये माइनस, ये भी माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस, तो 3 3 गेट कैंसिल, 105 माइनस 54 51 51D इज इक्वल्स टू, ये करो 9 माइनस 5 4 माइनस 2 0 2, ये क्या आएगा, D इज इक्वल्स टू 204 डिवाइड बाय 51, ये आएगा 4। डिफरेंस आया हमारा 4 का। D क्या आया, 4, डिफरेंस आया हमारा 4 का। सो पुट D इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन में पुट करो D को, यस यहाँ पर करो, D इज इक्वल्स टू 4 पुट इन इक्वेशन 1। तो देखो इक्वेशन 1 क्या है, 3A प्लस 54D is equals to 225. So 3A plus 54 multiply 4 because and 225. So क्या होगा, 3A plus 4 4 are 16, 1 carry, 4 5 are 20 and 1 21 is equals to 225. So ये 3A is equals to 225, ये माइनस हो जाएगा उधर 216. So 3A is equals to 25 minus 16 9. Okay, so 3A is equals to आया 9, so A is equals to 9 divided by 3, so ये क्या आया हमारा 3, ये क्या आया हमारा 3, और D आया 4। so हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मिल गया, हमारी फर्स्ट टर्म ये होगी 3, सेकेंड टर्म होगी 3 plus 4 7 11। ओके, बट हमें लास्ट 37 टर्म भी निकालनी है, so T37 निकालो, T37 क्या आएगा, A plus 36D, so ये आया हमारा 3 plus 36 मल्टीप्लाई 4, ये आएगा 3 प्लस 4 6 are 24 कैरी 2 4 3 are 12 12 plus 2 14, ये क्या 147। ओके, सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखो कैसे आएंगे हमारे 37। ए बी क्या होंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म प्लस 4 करो 7 प्लस 4 11 प्लस 4 15 अप टू डैश 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 147। ये होंगी हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 10। अभी आगे जो हमारे 4 क्वेश्चन बचे इस प्रॉब्लम सेट के, वो करेंगे हम अगले वीडियो में। Please do like, share and subscribe our channel. Thank you.